जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है राम का आयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने म्यांमार की राम कथा की चर्चा की थी। अगर आपने वो अंक नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। आज हम तिब्बत की रामायण की चर्चा करेंगे। भगवान राम की कथा तिब्बत की संस्कृति में भी रची बसी है। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के चरित्र यहाँ के लोगों के लिए बहुत आदरणीय है। म्यांमार, चीन और एशिया के दूसरे देशों की राम कथाओं की तरह तिब्बत में भी रामायण की कहानी में कई ऐसे प्रसंग हैं जो भारत से काफ़ी अलग हैं। विशेषकर माँ सीता को लेकर भगवान राम और हनुमान जी में बहस का प्रसंग। तिब्बत की राम कथा पर बौद्ध धर्म का प्रभाव भी साफ दिखता है। ये कथा बताती है कि राजा दशरथ से बौद्ध संतों की पूजा करने को कहा गया और जब उन्होंने पूजा की तो उन्हें फूल मिले। राजा ने ये फूल अपनी बड़ी और छोटी रानी को दे दिए। भगवान के आशीर्वाद से राम और लक्ष्मण का जन्म हुआ। तिब्बत की राम कथाओं में भरत और शत्रुघ्न से जुड़े प्रसंग नहीं हैं। वहीं इस कथा में भी माँ सीता को रावण की बेटी बताया गया है। ये कथा बताती है कि माँ सीता के जन्म के बाद रावण को दैवीय शक्ति बताती है कि ये बेटी उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण नवजात बच्ची को तांबे के बक्से में रखकर समुद्र में फेंक देता है। ये बक्सा एक किसान को मिलता है जो माँ सीता को पालता है और बड़ा करता है। माँ सीता का विवाह भगवान राम से होता है। वहीं रावण की बहन भी राम से विवाह करना चाहती है और मना करने पर वो रावण से शिकायत करती है। रावण माँ सीता का अपहरण कर लेता है। बाली का वध कर उसके भाई सुग्रीव की मदद से भगवान राम माँ सीता की खोज करते हैं और रावण का वध करते हैं। तिब्बत की राम कथा में भगवान और हनुमान जी के बीच बहस का प्रसंग तब आता है जब भगवान राम माँ सीता की पवित्रता पर संदेह करते हैं। हनुमान जी माँ सीता की ओर से बहस करते हैं। भगवान हनुमान जी के तर्कों से सहमत होते हैं और माँ सीता को महल में वापस लेकर आते हैं। इस विषय पर इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम रामायण की किसी और कथा की बात करेंगे। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवई तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करई तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलियां भी आपस में संगम करने मिलने झुलने लगी। जय असी दशा जनन के वर्णी,
को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अब लोकई को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत वैताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकबा चकबी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाचर भूत और बैताल, इनके दशा न कहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिका में बस वै वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम वश जोगी से तापस, पावरनी की को कहे। देखई चराचर नारी में, जय ब्रह्म में देखते रहे। अबला बिलो कई पुरुष में जगु, पुरुष सब अबलामयम। तुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत्य कौतुक अयम। जब जोगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उस स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के भीतर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब, के मन मन सजहारे। जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उबे घरी अस कौतुक बयऊ, जो लगी काम शंभु पई गयऊ। सबई बिलो की संख्यु मारू भयऊ, जता तिथि शंभु संसार। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। जय श्री राम। रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।